देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमको अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा जो है दोस्तों इनमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, सही आंसर बताना है। तो देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि एक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें लेयर होती है। ठीक है, तो ओएसआई जो मॉडल होता है दोस्तों उसमें कुल कितनी परतें होती है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल जो है दोस्तों इसमें 7 लेयर होता है ओएसआई मॉडल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब जो है अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि एक्सेल में एक ही सेल के भीतर नई लाइन शुरू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेल में जो एक सेल रहता है दोस्तों जैसे एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो उसमें जो है नई लाइन शुरू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आल्ट प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है एक्सेल के एक सेल में नई लाइन लिखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको पांचवा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि आईपीवी वर्जन 4 एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है। ठीक है, तो आईपी जो वर्जन 4 होता है दोस्तों वह कितने बिट्स का होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पांचवें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों 32 बिट का होता है। ठीक है, अगर आईपीवी वर्जन 6 पूछ दे तो वो कितना बिट का होता है, तो 64 बिट का होता है। इस पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, किस प्रकार की मेमोरी को कैश मेमोरी और मुख्य मेमोरी के बीच में रखा जाता है ताकि डेटा एक्सेस तेज हो सके। ठीक है, तो किस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको कैश मेमोरी और मुख्य मेमोरी के बीच में रखा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SRAM स्टैटिक रैम को जो है बीच में रखा जाता है कैश मेमोरी और मुख्य मेमोरी के बीच में ताकि जो है डेटा एक्सेस तेजी से हो सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह से पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ईमेल आईडी होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई नाम है विकास कुमार 102 लिख दीजिए और इसके @ के जो पहले वाले भाग होते हैं यानी कि ये इसको जो है क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 7वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको यूजर नेम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो पाइथन जो एक भाषा है दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा है, कोडिंग है। तो देखिए 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 9 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि फिशिंग शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, तो फिशिंग शब्द का जो संबंध है दोस्तों किससे है, सही आंसर बताना है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है साइबर अपराध से, डेटा चोरी से फिशिंग संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कई लोग कहेंगे दोस्तों मछली पकड़ने से फिशिंग, ये भाई ये कंप्यूटर में नहीं आता है मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है 10 नंबर कि विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विंडोज में किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए जो है किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F2 का जो है उपयोग किया जाता है किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा। ठीक है,
चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई दोस्तों तस्वीर है, ठीक है। इसके तरफ जो है इशारा करते हुए सुमित बोलता है। देखिए सुमित अब क्या बोला है, सुमित लड़के का नाम है इसलिए मेल प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सुमित ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। सुमित क्या बोला है कि वह यानी कि ये तस्वीर वाला मेरे दादाजी यानी कि सुमित के पहले कोई पिता होंगे, ठीक है। सुमित के पहले कोई पिता होंगे और उनके पिता यानी कि सुमित के दादाजी होंगे, ठीक है। तो वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौता पुत्र इसके दादाजी के कौन होंगे, इसके पिता होंगे और उनका ये तस्वीर वाला पुत्र है, ठीक है। इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का भी पुत्र है दोस्तों, ठीक है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति सुमित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि अब जो है इसके पिताजी का लड़का है, अब सुमित से किस प्रकार से संबंधित होगा दोस्तों, तो लड़का है भाई होगा। और देखिए भाई ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 12वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर पता करना है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको जो हम चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, ठीक है। संख्या देखिए एक ही बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो गुणा करते हैं या फिर वर्ग करते हैं या फिर घन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग करके देख लेते हैं। 2 जो है दोस्तों वो क्या हो सकता है, तो 2 को देखिए हम 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं और 2 का घन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 2 को हम 2 का घन ही लिखेंगे, ठीक है। 2 का घन होगा 8, ठीक है। फिर देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 27 को दोस्तों हम इसको 3 का घन लिख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों 3 का घन लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को, तो 64 को दोस्तों हम 4 का घन इसको लिख सकते हैं। देखिए 64 का घन होता है 4 का घन होता है 64, ठीक है। अब देखिए 125 को, तो 125 को हम 5 का घन लिख सकते हैं। अब इसके पैटर्न को समझिए, 2 3 4 5, तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का घन हो जाएगा, ठीक है। 6 का घन क्या होता है, तो 6 का घन दोस्तों 6 का 36, 36 में 6 216 हो जाएगा, ठीक है। तो 216 देखिए अब किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में 216 दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन है दिशा परीक्षण का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, तो एक दिशा बना लेंगे, डायग्राम उसका बना लेंगे। पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा, ठीक है। अगर 20 का दिशा पूछते जैसे मान लीजिए इधर या इधर कहीं भी चारों तरफ, तो उसमें हम दोनों दिशा को मिलाकर बताते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर बिंदु लेना है और उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर हमको लाइन खींच देना है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यहाँ से दाईं मुड़ रहा है यानी कि इधर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मतलब अब नीचे मुड़ जाएगा यहाँ से और फिर से 5 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, जहां से चला था, कहाँ से चला था दोस्तों, तो नीचे देखिए यहाँ से चला था और अभी यहाँ पर पहुंचा है, तो किस दिशा में है, बिंदु से इधर देखिए कौन सा दिशा है दोस्तों, तो पूर्व दिशा है, ठीक है। पूर्व दिशा देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और सी जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 14वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, वर्गीकरण का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ओड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम चुनिए, चारों शब्दों में से एक अलग चुनना है, ठीक है। पहला में देखिए किलोग्राम है, दूसरा में क्विंटल है, तीसरा में टन है और चौथा में किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ए बी और सी, किलोग्राम किस में आता है दोस्तों, भार माप, मतलब इसको भार बोला जाता है, ठीक है, भार है, ठीक है। क्विंटल ये भी दोस्तों क्या है, भार है, ठीक है, ये भी भार में ही आता है। टन ये भी दोस्तों भार में ही आता है, ठीक है। जबकि किलोमीटर किस में आता है दोस्तों, तो डिस्टेंस में आता है, इसको अलग हो जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 15वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मैन को NBO लिखा जाता है तो स्काई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे इसमें हमारा पहला काम क्या रहेगा, तो मैन को कैसे लिखा है NBO चेक करना, ठीक है। चलिए इसको एक एक अक्षर को हम चेक करते हैं।
m को सबसे पहले n कर रहा है, m आता है 13 नंबर पे, n आता है 14 नंबर पे, यानी कि एक बढ़ा दिया है तो यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए a 1 नंबर पे, b को दूसरा नंबर पे लिख दिया है, यानी कि प्लस का यहाँ पर भी 1 कर दिया है। अब देखिए n आता है 14 नंबर पे, o आता है 15 नंबर पे, तो यहाँ पर पे क्या क्या है, 14 से 15 तो प्लस का 1 कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीनों को क्या क्या है दोस्तों, तो प्लस का 1 कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, स्काई में भी सभी में प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है। एस 19 नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा 20 नंबर, 20 नंबर पे टी आ जाता है, ठीक है। के आता है 11 नंबर पे 12 हो जाएगा, क्या आता है 12 नंबर पे तो एल आ जाता है। वाई आता है 25 नंबर पे, 25 में प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, 26 नंबर पे जेड आ जाएगा, तो टी एल जेड, टी एल जेड देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 16वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। अक्षर श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए जब भी आपको जो है अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन मिले तो उसमें क्या करना है कि आपको सभी अक्षरों को अंक में चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम अंतर देखेंगे, ठीक है। 1 से 3 इसके बीच का अंतर है 2 का, ठीक है। फिर 3 से 6 इसके बीच का अंतर है 3 का। फिर 6 से 10 तो इसके बीच का अंतर कितना है 4 का है, ठीक है। अब 10 से अगला बताना है तो इसको लॉजिक को समझिए, 2 3 4, 2 3 4 लगातार संख्या बढ़ रहा है तो अगला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अंतर, ठीक है। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे दोस्तों अक्षर कौन सा आता है तो ओ आ जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 7वां नंबर प्रश्न में सादृश्य एनालॉजी का प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो मधुमक्खी, मधुमक्खी दोस्तों छत्ता से संबंधित है, मधुमक्खी अनुपात छत्ता, तो मधुमक्खी जो है छत्ता से संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी का घर, छत्ता क्या होता है घर होता है, ठीक है। तो इसी तरह घोड़ा अनुपात क्या होगा, यानी कि घोड़ा का घर क्या होता है दोस्तों गुफा, घोड़ा दोस्तों गुफा में नहीं रहता, अस्तबल, जी हाँ दोस्तों घोड़ा जहाँ रहता है उसको अस्तबल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार था, ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा दिन था शुक्रवार, तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब 1 जनवरी से हमको 31 जनवरी तक का दिन, 31 जनवरी को दिन बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना दिन बच गया 30 दिन बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें 30 में हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना दिन बचेगा दोस्तों 7 चौका 28 कटेगा, इसमें केवल 2 दिन शेष बचेगा, ठीक है। तो 2 दिन बच गया। तो अब क्या करेंगे 1 जनवरी को कौन सा दिन था शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद हम 2 दिन प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 2 शुक्रवार के बाद शनिवार फिर रविवार आ जाएगा, ठीक है। तो रविवार हमारा अतवार आंसर हो गया रविवार। देखिए कौन सा ऑप्शन में